माह रमज़ान के जहाँ बहुत सारे एजाज़ात हैं, जो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, उसका एक एजाज़ ये भी है कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो माह रमज़ान में ही उनका नुज़ूल हुआ। मिसाल के तौर पे ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब नाजिल हुई तो वो रमज़ान ही का महीना था। तौरेत का नुज़ूल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुआ तो वो भी माह रमज़ान ही था। इंजील जब नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तो माह मुबारक रमज़ान ही का था। और जब ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी अज़ीम किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ, आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे कि जिब्राइल तशरीफ़ लाए और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप रोज़े की हालत में थे और ये भी रमज़ान ही का महीना था। सुबहान अल्लाह, क्या अज़मत है माह रमज़ान की और क्या बरतरी है, क्या तौक़ीर है। अल्लाह से दुआ है कि माह रमज़ान की बक़िया रहमतें, फ़जीलतें हम सब को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं याकूब रशीद आपके खिदमत में प्रोग्राम एहसास रमज़ान करीम के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से, एक हमाजहत शख्सियत से करवा रहे हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और पिछली कई बरसों से अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़ कानून से भी है। LLB एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, MA इकनॉमिक्स हैं, MA उर्दू हैं और जर्नलिज़म से भी इनकी वाबस्तगी है। मेरी मुराद है आज की खूबसूरत शख्सियत जनाब असलम जावेद एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम असलम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम याकूब रशीद भाई, कैसे हैं आप? जी मैं तो खैरियत से हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाकर मुझे इज़्ज़त दी। जी वेलकम। मेरी तरफ से आप शुक्रिया कबूल करें। वेलकम जी। तो असलम भाई ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज एहसास के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ फरमा होकर? माशाल्लाह, एहसास की जो ट्रांसमिशन आप चला रहे हैं मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और मेरी दिल ख्वाहिश भी थी कि देखें कि याकूब रशीद साहब का कब मेरे पास कॉल आएगी कि मुझे बुलाएं। और आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ के जो हैदराबाद के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाकर उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपने काम के बारे में बताएं, ताकि जो लोग आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो नौजवान हैं, उससे मोटिवेट हों जी और वो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने घर की, अपनी ज़ाती और पाकिस्तान की तामीरी तरक्की में खुशहाली का किरदार अदा कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। असलम भाई अच्छा, मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि चूँकि ये तो आपके इल्म में ये कि माह रमज़ान के तनाजुर में हमारी ये ट्रांसमिशन है और इसी सिलसिले में ये इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला है जिसमें इससे चूँकि ये माह रमज़ान से मुताल्लिक़ है तो इसमें हमारा जो पहला सवाल होता है वो माह रमज़ान से ही रिलेटेड होता है। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा असलम भाई, आपने ज़िंदगी की माशाल्लाह कम से कम जो है 30-35 बहारें तो देख ली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी देखी वैसे। जी, तो इसमें आपने मुतादिद बार बचपन, लड़कपन, जवानी मुख्तलिफ अदवार में माह रमज़ान की बहारें भी देखी। बिल्कुल। तो ज़रा अपने महसूसात बताइए कि आपने माह रमज़ान को कब मुख्तलिफ अदवार उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह कैसा पाया और कैसा महसूस किया? माशाल्लाह याकूब रशीद भाई, मैं चाहता था कि कोई मुझसे ये सवाल करे। जी देखिए, बचपन से जब से मैंने होश संभाला, जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने रमज़ान का कोई रोज़ा नहीं छोड़ा मैंने। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सही है। और मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि एक रमज़ान का कोई एक ऐसा साल आए कि रमज़ान में मैं मक्का शरीफ में, मदीने में गुजारूँ। बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। पिछले साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई जी मैं मक्का गया, मैं वहाँ मैंने उम्रा किया, उम्रा करके फिर दोबारा मदीना गया, मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी वहाँ पर माशाल्लाह। और वहाँ पर एतिकाफ किया। उसके बाद दोबारा मक्का से आकर
उम्र यानी मैंने 3 उम्र की पिछले साल जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कराची आकर यहाँ पर ईद मनाई। ठीक ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो बड़ी, यूं कहें कि बिल्कुल। शहादत है और बहुत बड़ा और ये कि अल्लाह ताला से एजाज मेरी- है। बिल्कुल मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मुस्लिमीन को हज की और उम्र की सादत जरूर अता फरमाए, वो भी रमजान के महीने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो हर चीज का सवाब भी तो दो चंद बिल्कुल, होता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, हर नेकी का, बिल्कुल। हर इबादत का सवाब दो चंद है। बिल्कुल। तो असलम भाई आगे बढ़ेंगे कि आपने मुख्तलिफ जहतों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपने जो है अपना अमल का जो दायरा कार है बड़ा वसी रखा हुआ है। तो ज़रा आप बताएंगे कि आपने इब्तिदा किस तरीके से की और किस तरह कानून के शोबे से वाबस्तगी इख्तियार की, किस तरीके से आपने मुख्तलिफ जो है शोबों में MA भी किया, मास्टर्स भी किया, और जर्नलिज्म की तरफ भी आपका बहुत सारा काम है। तो ये ज़रा थोड़ा सा मुफस्सिल अंदाज में बताइएगा। देखिए मैं सच्ची बात बताऊंगा। मेरा हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है जी। और फुलेली के इलाके में मैं पैदा हुआ मैं। ठीक है। और यानी कि मैं किसान फैमिली से मेरा ताल्लुक है। ठीक, यानी कि गुर्बत में ही हमने आँख खोली, जी। फिर देखा कि वहाँ पर कितनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। मतलब ये कि बड़ी जद्दोजहद से हाँ। इबारत है जिंदगी। तो सच्ची बात यह है कि मैंने बचपन से ही मैंने मेहनत करना शुरू की। ठीक है। कंपाउंडर बन गए, फिर वो फोटोग्राफर बन गए, वीडियोग्राफर बन गए। उसके बाद ये, लेकिन ये कि मैंने कभी काम नहीं छोड़ा मैंने। ठीक यानी कि ये समझ लें कि जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, मैं जब से ही छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन मैंने तालीम कभी नहीं छोड़ी मैंने। बहुत खूब। यानी कि मैंने उस बचपन में मैं ये सीख चुका था मैं कि जिस दिन आपने तालीम छोड़ दी ना, उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। इसी असना में मैंने डबल MA किया मैंने। MA इकोनॉमिक्स किया मैंने, MA उर्दू किया मैंने, और मेरी यानी कि तालीम हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ती गई मैंने LLB किया मैंने। सही है। उसके बाद में यहाँ से मैं बैनुल अक़वामी सतह में यहाँ से मैं दुबई चला गया। वहां पर जाके मैंने PhD किया मैंने। यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसकी का कैंपस है दुबई में। तो वहां पर मैंने PhD किया है मैंने, ब्लॉकचेन और मेटावर्स। यानी कि अभी आने वाला दौर जो है आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है। हाँ, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए जरा। हाँ, तो उसके हवाले से भी मैंने, यानी कि आने वाली जो नस्लें हैं अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगी ना, तो उसको भी मैंने अडॉप्ट किया। फिर मैंने यहाँ पर वकालत, तो आपको पता मैं वकालत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हूँ मैं। ठीक है। सही है। तो जैसा कि अभी आपने रमजान का जिक्र किया था, देखें हम जब मक्का में जाते हैं तो तवाफ करते हैं ना। जी बिल्कुल। यानी कि जो चलता रहेगा वो सही है, जहां रुका बहुत खूब, वहां पर बहुत एग्जाम्पल दिया बिल्कुल उसकी, यानी कि समझो मौत है। तो मैं कहना मकसद ये कि जो हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप जहद मुसलसल में हैं तो समझे आप जिंदा हैं। और जिस दिन आपने सोचा कि मेरा सफर मुकम्मल हो गया और मैं अब रेस्ट कर लूं, अच्छा, तो मैं आपकी बात काट के कहता हूं कि शायर का एक मेरे जहन में एक जो है मिसरा आ गया, रुकना है मौत तेरी, चलना ही जिंदगी। बिल्कुल इसी के मिसदाक है ना हमारे। अच्छा, उसके अलावा फिर ये कि एक इंसान को अपने अंदर ये तय कर लेना चाहिए कि मैंने जो काम करना है वो करना है जी। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शक व शुबहत नहीं होना चाहिए, श्योर शॉट होना चाहिए इंसान। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोशिश करते रहोगे, आपको कभी ना कभी अपनी मंजिल मिल जाएगी। बेशक। तो आपने अगर शेर की बात की तो कहते हैं कि यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। हाँ जी, यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है अगरचे उसे दिल से तराशा जाए। वाह वाह, बहुत खूब। तो हमारे नौजवान जो बच्चे, मैं यकीन करें, आई लव माई जनरेशन, ये आने वाले जो बच्चे ना, ये मैं बड़ा प्यार करता हूँ। सच्ची बात बताऊं, मैं पिछले लोगों ने काम किया नहीं किया, वो किन चक्कों में पड़े थे, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता याकूब रशीद भाई जी। लेकिन ये जो बच्चे आने, इनको हमने कुछ ना कुछ दे के जाना है इंशाल्लाह। सही है। वो आए, आकर सीखें, अपनी लीडरशिप के हवाले से अपने आप को ग्रो करें। वेरी गुड। बट तालीम, द एजुकेशन इज अ वेरी नेसेसरी। इफ यू विल नॉट गेट द एजुकेशन, इट्स मीन यू आर नथिंग। तो अपनी तालीम को आप आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस मुल्क की तामीर और तरक्की को आप लोगों ने संभालना है, बिलाशुबा। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल बुनियादी बात कह दी है आपने।
जी। अच्छा ये बताइएगा जैसे कानून के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, तो किस नौइयत के केसेस आप जो है उनको केसेस को लेते हैं और पेड भी करते हैं? देखिए याकूब रशीद भाई, मैं एक जहनी तौर पर ना सोशल वर्कर हूँ मैं। ठीक है, सही है। मैं किसी शख्स को परेशानी में देख नहीं सकता मैं। ठीक है। सही है। मेरा अपना जो रुझान जो है वो क्रिमिनल साइड पर है। ये क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना, अगर कोई परेशान हो गया, पुलिस ने, आपने देखा हो कि हमारे इस मुआशरे में पुलिस झूठे मुकदमात बहुत बना देती है। जी हाँ, तो बिल्कुल। उन लोगों पर अच्छा, मैं काम करता हूँ मैं। अच्छा, चूंकि आप एडवोकेट हैं, हाँ। आप इस पर थोड़ी सी, मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पुलिस का इमेज एक जो है पॉजिटिव इमेज क्यों नहीं बन पा रहा है? पुलिस क्यों नहीं कोशिश करती, हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट, कि एक पॉजिटिव इमेज जो है डेवलप करे, क्रिएट करे? और ये क्यों ऐसा है कि एक मुसलसल मायूसी है? पुलिस नाम होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ का, लेकिन यहाँ पुलिस नाम है खौफ का। एग्जैक्टली। देखिए उसकी वजह ये है कि मैंने अभी जैसे कहा ना कि तालीम बहुत जरूरी है। जी। इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में 90% लोग अनएजुकेटेड हैं, इनकी जिनकी इतनी तालीम नहीं है, ये बड़ा अलमिया है। शऊर नहीं है। जी। ये गांव देहातों से लोग इधर आकर के शहरों पर मुसल्लत हो जाते हैं। जी। देखें, एक शहर के पुलिस स्टेशन में एक गांव देहात का पुलिस ऑफिसर आके तैनात हो गया, वो वहां के इलाके के लोगों को कैसे रिलीफ दे सकता है? तो उसने तो आके सिर्फ अपना यानी कि जेब गर्म करनी है, याशे करनी है और आवाम को लूटना उसने। ये सारे लुटेरे हैं सर, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। जी। तो आपको पुलिस से तो रिलीफ नामुमकिन है मिलना। जी। अच्छा, हाँ। इसमें इस शोबे में ततीर की बड़ी जरूरत है। क्या वजह है कि हमारी हुकूमत इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं देती? एक निज़ाम जो एक यानी रफ्तार बेढंगी से चल रहा है, मुसलसल 70-75 साल हो गए, उसमें कोई ततीर नहीं, उसमें कुछ इस्लाह नहीं लाई जाती है। देखिए माजरत के आप साथ, एक एडवोकेट होने के नाते जो है, माजरत के साथ यहाँ पर जो ना, यहाँ पर नाइंसाफियों का एक दौरा रहा है और अभी भी है और मुझे लगता है ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो तैनातियां होती हैं सियासी बिना पर, सियासी बेस पर, जी, मेरिट मतलब नहीं है। मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है। जी। अगर मेरिट पे की जाएगी, चले कहीं से भी आ जाए, चले भी ये भी मान लेता हूँ मैं, कहीं से भी आ जाए आप, हाँ, उससे कोई फर्क लेकिन नहीं आपका पड़ता। मेरिट होना चाहिए। मेरिट जरूरी है। हाँ, शहर के लोगों को आप क्यों नहीं देते अब चांस? जी। शहर में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? ठीक है। हाँ, सिर्फ क्या बाहर के लोग आके कराची और हैदराबाद के शहर के लोगों को लूटते रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फुकदान है। अदरवाइज मैं बोलता हूं कि ये रातों रात तरक्की कर सकता है, ये हमारा पाकिस्तान। जी, लेकिन इखलास और उसकी जो जरूरत है, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। जरूरत है। इन कहना का मकसद ये कि जो हमारे जो सियासतदान है, इन लोगों में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। समझे? ये समझे कि एक मोनोपोली समझ लें आप इसको, या एक सियासत समझ लें कि किसी एक तबके को दबा के रखना ही है। और देख लें आप, 75 सालों से आज तक एक तबके को दबा के रखा गया और मुसलसल दबाते चले जा रहे हैं। जी। इस वक्त हैदराबाद शहर में, कराची शहर में तालीम की शरह बिल्कुल खत्म हो गई है, जहालत बढ़ती जा रही है। उसके रीजंस क्या हैं? मंशियात को यहाँ पर जानबूझकर आम किया जा रहा है कि इन लोगों में मंशियात को भर दिया जाए, खत्म करने की कोशिश किया जा रही है, और क्या है। जी। लेकिन इसको हमारे नौजवान अगर चाहें तो मस्जिद तालीम हासिल करें। लेकिन इसको हम इसके तदारुक के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास, आपके पास क्या तजावीज़ हैं? मतलब मेरी तजावीज़ ये है कि तालीम हासिल करें और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी में ना आपको आगे आना पड़ेगा। जी। अगर टेक्नोलॉजी में आप आगे नहीं आएंगे तो इन लोगों को आप डिफीट नहीं कर सकते। ठीक, समझे? ये टेक्नोलॉजी वही चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर चलती है। ठीक है। हाँ, आप इसमें टेक्नोलॉजी हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, देखें वक्त एक दिन आपका जरूर आएगा। अच्छा, हसन जावेद भाई, एक बात और आई मेरे जहन में कि एक इस्तिलाह होती है वकला गर्दी। अच्छा, जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है, अगर उनके अगेंस्ट वकला हजरात कोई कार्रवाई कुछ करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं या किसी भी किस्म का स्टैंड लेते हैं, तो वहाँ ये वकला गर्दी की इस्तिलाह जो इस्तेमाल हुकूमत के खिलाफ। जी, हुकूमत के खिलाफ। आप यकीन करें कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहते हैं हम इसको, जी, जो कि एक रिट होती है ना। जी। हुकूमत के इदारों, जो इदारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये कहता है जी कि अगर कोई इदारा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप उस इदारे को अदालत में बुलाकर आप इंसाफ तलब करने की बात करें।
ठीक है। तो मैंने बेशुमार पिटिशन दायर किए, जिससे यानी सरकारी जो उन लोग के खिलाफ मैंने पिटिशन दायर की, उनसे लोगों को रिलीफ दिलवाया है। और इस पर मैं मजीद काम कर रहा हूं। मैं ठीक, छोड़ूंगा नहीं। माशाल्लाह। मैंने बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई है। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह आप जैसे दोस्त भाई काफी सारे इस वक्त मुझसे जुड़ते जा रहे हैं जी। तो हम इंशाल्लाह अपनी अवाम, अपने लोगों की फलाह बहबूद, उनकी क्या कहते हैं मुआशत के लिए हम बेहतर किरदार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत खूब। अच्छा, एक वकील होने के नाते आप एक आम आदमी को, जो कुचला हुआ तबका है, जो रुंधा और जो अदालती जो मामलात में एक परेशानी का शिकार है, लंबी लंबी जो वहाँ पर हाजिरियाँ और पेशियाँ होती हैं, इस सिलसिले में आप उन्हें क्या रिलीफ दे पाते हैं? हाँ, उनके साथ क्या बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया लोगों के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने याकूब रशीद भाई। देखें, कुछ क्लाइंट, कुछ ऐसे मुतासिर हमारे पास आते हैं, यकीन करें कि जिनके पैर में चप्पल नहीं। जी, मेरी मुराद यही थी। खाने के लिए खाना उनके पेट में नहीं, ठीक है। और वापसी का किराया भी नहीं। आप यकीन किए कि हमने उनके केसेस फ्री में लड़े, वापसी का जाने का किराए तक भी, खाना भी खिलाया हमने, ऐसे भी किए। अभी इस वक्त हमारी प्लानिंग ये है कि जैसे सोनी धरती यूथ फाउंडेशन जो है मुख्तार भाई की, और वो और मैं मिलके काम कर रहे हैं, और हम जो हैदराबाद की जो जेल है, वहां पर जो छोटे मुकदमात में, जिनके ऊपर झूठे मुकदमात जो पुलिस ने बनाए हैं, बिल्कुल हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते हैं हम, मामूली से, और जो है, हाँ जी हाँ, और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी कोई जमानत नहीं करा सकता, कोई उनकी बेल नहीं करवा सकता, तो उस पर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी हमें जो उसमें जो रिलीफ हमने लोगों को दिलवाया है। ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल, बड़ा दिलचस्प सवाल है, जाहिर है आपकी शोबत से भी वाबस्तगी है। ये जो हम देखते हैं फिल्म में जो है फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली साहब जो मकालमा बोलते हैं अदालत में बतौर वकील के, क्या बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है अमली जिंदगी में? इस पर क्या कभी आप इस अंदाज में भी जो है वो आपको बोलना पड़ जाता है? ऐसा वैसे बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा। लेकिन कुछ वकील ऐसे होते हैं, अच्छा, जैसे क्या कहते हैं मोहम्मद अली साहब के जैसे कई जो डायलॉग है ना जी, कुछ वकीलों का एक स्टाइल होता है बोलने का ना जी हाँ, तो वो बोलते हैं, लेकिन ये कि उमूमन तो ये कि बड़े तेजी के दायरे में और अदालत में बिल्कुल अदालत का अंदाज होता है, या वही ड्रामाई अंदाज भी? नहीं, ड्रामा नहीं, उसमें आप तेज आवाज में बात करते हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर ये कि एक अदालत का डिकोरम होता है, उसमें रेस्पेक्ट होती है, और आजिज़ाना अंदाज में हम जज साहब से बात कर रहे हैं, ताकि जज साहब भी हमारी बात सुन सकें, क्योंकि अगर हम चीख के बात करेंगे तो फिर जज साहब को ना समझ आएगी, और जज साहब के फिर ये कि भ्रम हो सकते हैं उसमें ना। ठीक। तो फिर ये कि लाजिमत है कि हमारा एक बड़ा अदालत जो है, मुराद ये फिल्म में जो है वो ज़ेब दास्तान के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ माहौल को गरमाने के लिए, व्यूअर को जो है वो जी, वो व्यूअर्स को जज्बाती करने के लिए, उनकी तस्कीन के लिए, या बिल्कुल ऐसे। देखिए, फिल्म एक अलग चीज है और फिक्शन है, एग्जैक्टली फिक्शन है, वो फिक्शन है, बहुत सारी चीजें जायज है, उसमें बहुत सारी चीजें जायज हैं, जो अननेचुरल हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन वो जायज है क्योंकि वो फिक्शन है, और फिक्शन में तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। और अभी तो आपने शायद उस पर देखा भी होगा यूट्यूब पर, अभी काजी फाइज ईसा साहब जो है अभी वो लाइव चला रहे होते हैं, तो उसमें देखें आपको कोई भी हमारे जो वकील साहब हैं, जो बड़े बड़े जो सीनियर हैं, उस्ताद हैं हमारे, कभी बदतमीजी से बात करते हैं, आजिज़ी से बात करते हैं, यार देखें आप जरा इसको कर लें आप, तो काजी फाइज ईसा साहब भी माशाल्लाह कितने प्यारे अंदाज में उनको जवाब देते हैं, देखें आप देख सकते हैं। अच्छा, असलम जावेद भाई, आप ये शोबिस की तरफ आपका तो शोबिस जर्नलिज्म में भी बड़ा काम है, बहुत हैरत अंगेज काम है, आपने तो बॉलीवुड के लिए भी बहुत काम किया हुआ है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ना, बताएं। देखें याकूब रशीद भाई, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ना आशना है इस बात से। याकूब रशीद भाई, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये जिंदगी जो ना, ये जहद मुसलसल है, तो मैंने कई शोबों में मैंने काम किया, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सहाफत की है मैंने जी, सही है। दुबई में मैं रहा हूँ, मैं तकरीबन कोई 10-12 साल रहा मैं, तो वहाँ पर मैंने सहाफत ही करता रहा हूँ, वहाँ डिफरेंट इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को मैं टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता रहा। 10-12 साल वहाँ रहे तो वो प्रैक्टिस तर्क कर दी थी सर से? नहीं, उस वक्त मैं प्रैक्टिस नहीं करता था मैं जब। अच्छा, ये उससे बिफोर, उससे पहले की बात है, उससे पहले की बात है। तो वहाँ पर सहाफत करते रहे,
फिर ये बॉलीवुड के जितने भी वहाँ पर जो वहाँ आमदरफ्त रहती है उनकी बहुत ज्यादा। हाँ, प्रीमियर होते हैं, उनके हाँ, जाके हाँ, हाँ। इंटरव्यूज करना, बिल्कुल उनके बिल्कुल, साथ शोज की साथ रिकॉर्डिंग रहना। वगैरह वो हाँ, बहुत फिर पाकिस्तानी कम्युनिटीज के सारे इवेंट्स हम कवर करते थे, इंडियन कम्युनिटीज के ठीक है। करते रहे हम। तो वो मतलब राब्ते में थे वो तमाम एग्जैक्टली, लोग? मैं अभी भी वो लोग मुझसे राब्ते में है। अच्छा, और जहाँ जहाँ मैं जरूरत पड़ती है तो मैं अभी कभी भी जाता हूँ मैं दुबई ना। जी, मेरा तकरीबन को दूसरे तीसरे महीने में एक हफ्ते के लिए मेरा चक्कर लगता है, कोई अच्छी कोई बड़ी सेलिब्रिटी आती है, मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ यहाँ पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया, मैंने तो बिल गेट्स साहब का इंटरव्यू किया मैंने। अच्छा, और मैंने यानी कि वहाँ पर उनके जो रॉयल्स हैं, शेख मोहम्मद साहब हैं, उनसे इनसे इनसे सबसे मिला हूँ मैं। शेख मोहम्मद नहयान से मिला हूँ मैं। ठीक है, ठीक। हाँ, शेख जायद से मिला हूँ। मतलब ये कि जर्नलिज्म भी आपका जो बड़ा एक ब्राइट बिल्कुल जो एक बिल्कुल रिकॉर्ड है आपका बिल्कुल जर्नलिज्म में बिल्कुल, भी। ऐसा ही। भाई, ये एक्टिंग से भी आपकी वाबस्तगी रही है माशाल्लाह। हाँ तो बिल्कुल। ये बताइए किस तरह एक्टिंग तरफ कैसे आना हो गया आपका? असल में पता है क्या, हैदराबाद के ये जो आर्टिस्ट है, जो ये सारे दोस्त हैं मेरे ना। अच्छा। मैं इन लोगों से, मैं सच्ची बातों में बड़ा प्यार करता हूँ इन लोगों से। ये जो ये कम इनके पास एक तो वसाइल नहीं है। ठीक है। हैदराबाद के जी जो हाँ, बिल्कुल। आर्टिस्ट हैं, इनके पास वसाइल नहीं है। ठीक फिर है। इनके साथ साथ बैठना सहाफत के हवाले से, तो मैंने बोला यार इन लोगों को किसी न किसी तरीके से इन लोगों को ना सपोर्ट दी जाए। ठीक सही है। है। तो मैंने इनके साथ मिलकर एक्टिंग भी की इनको। अच्छा। मेरा स्टूडियो है जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो, जी। तो उसमें जो कैमरा वैमरा होते थे वो भी हम इनको मैं प्रोवाइड कर देता था, उसमें साथ में एक्टिंग भी शो कर देता था मैं। अच्छा। सही है। तो बस एक अंदर मतलब फनकार था एक ना। जुज़वी अंदाज में काम किया आपने, कोई बहुत ज्यादा नहीं नहीं काम नहीं किया नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसे आर्ट। इतना ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। मेरा ज्यादा जो तवज्जो रही है मेरी लॉ की तरफ रही है, जी। तालीम की तरफ रही है, ताकि मैं के मजीद में एजुकेशन हासिल करूं। और जी। देखें, मैं मेरी जो इस वक्त मैं बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से भी मैं वाबस्ता रहा हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हमने लीडरशिप की ट्रेनिंग देते रहे हम लोगों को। ठीक है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से भी काम करता रहा हूं मैं। जी। तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इससे मुराद यही है कि आपके खवातीन को ऊपर लाना है, हाँ, उभारना। ये हमारे घरों में जो बहन बेटियां जो बैठी हुई है ना, जो बच्चियां, मैं ही चाहता हूँ कि ये भले बाहर ना निकले, लेकिन घरों में देखें ऐसा काम सीख लें कि ऑनलाइन सारा डिजिटलाइजेशन है। सही है, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। घर में बैठ के भी काम किया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक लीडरशिप को अपनी ग्रो किया जा सकता है। तो उस पर मैंने बेशुमार काम किया है। काफी नौजवान लड़कों का मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग से कराई है, और आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान समेत बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाकर आज वो अपनी जिंदगी बना चुके हैं माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, सोनी धरती का जिक्र आया बातों बातों में। सोनी धरती से आपका किस नौयत का एक ताल्लुक है? ठीक है, सोनी धरती हैदराबाद लेवल पे एक अच्छी खदमात अंजाम दे रही है। जी। और समाजी मामलात में भी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है। एग्जैक्टली। तो आप इस पर थोड़े से हाँ, सोनी धरती यूथ फाउंडेशन के जो सीईओ हैं मुख्तार अली खान साहब, वो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। फिर ये कि लॉ के हिसाब से मैं उनका लीगल एडवाइजर भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो यानी कि उनकी अगर जो बड़ी मजबूत रिलेशनशिप है। हाँ बिल्कुल। तो उनके जो केसेस वगैरह होते हैं उनको मैं करता हूँ, उनकी एडवाइस में करता हूँ मैं। ठीक है। और जो प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं उसमें भी हम फिर साथ ही शामिल रहते हैं। ठीक ऐसा है। बाकी ये कि सोनी धरती फाउंडेशन में ऐसा मेरा कोई ओहदा वगैरह नहीं है। ओहदा नहीं है, लीगल एडवाइजर के तौर पर मैं उनके साथ काम करता हूं। उनसे आपका एक रिलेशन है, वो उनकी मोहब्बत है मुख्तार भाई की, कि उन्होंने अपना लीगल एडवाइजर रखा हुआ है। ठीक है, बहुत मोहब्बत है उनकी। जी। असलम भाई, आपने जो है मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से, अपनी खदमात के हवाले से जो है हमारे नाजरीन को किया, और मैं समझता हूँ एक बड़ी भरपूर आगाही फराहम की। एहसास, आप देखें वेब चैनल्स जो है हमारे शहर में बहुत सारे वेब चैनल्स काम कर रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी मीडिया से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उन वेब चैनल्स की भीड़ में एहसास जो अपनी खदमात अंजाम दे रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी याकूब रशीद भाई, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि एहसास वेब चैनल जो है जितना अच्छा काम कर रहा, तो मेरी अपनी दिल ख्वाहिश थी कि आप मुझे बुलाएं। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। तो ये इसकी वजह यही है कि आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। आपने याद किया, हमने बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और नजर आता है ग्रुप्स में आपके की जो ये पोस्टें नजर आ रही होती हैं, फिर लोग डिस्कस करते हैं आपस में। तो दिल चाहता है कि नहीं यार, इसमें मेरा भी इंटरव्यू आना चाहिए। ये तो हमारे लिए एहसास की बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी टीम को, और याकूब रशीद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत ज्यादा तरक्की दे, और आप बहुत आगे जाएं। और मुझे बस मत भूलिएगा सर। अब आखिर में बिल्कुल जो है ना, हम गुफ्तगू को समेटते हुए जो है एक मैसेज जरूर दे दीजिए हमारे नाजरीन को, कोई अच्छा सा।
जी, मेरा मैसेज मैंने जैसा कि कहा कि मैं नौजवानों से प्यार करता हूँ। मैं ठीक है, आने वाले यूथ जो है, जनरेशन जो है, हाँ, जनरेशन से प्यार करता हूँ। बराए मेहरबानी कि आप तालीम पर तवज्जो दें ठीक है, और लीडरशिप पर तवज्जो दें। कोशिश करें कि अपने आप को तालीम के ज़रिए उभारें और अपने मुल्क की, इलाके की और इलाके के लोगों की खिदमत कीजिए। और जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, उनको उनके साथ मिलके काम करने की कोशिश करें। और एक बात का और ख्याल करें कि ये जो पेशावर भिखारी जो हैं, इन लोगों को भीख देने के बजाय आपके अपने जो करीबी लोग हैं, आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनकी माली मदद करें ताकि आपका माल जायज जगह पर लग सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे आपके प्रोग्राम में शिरकत करके आके बहुत अच्छा लगा। वेलकम। थैंक यू। ये थे एडवोकेट असलम जावेद साहब, जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया, एमए उर्दू किया, जर्नलिज्म से भी इनकी गहरी वाबस्तगी और एक मारूफ समाजी किरदार भी अदा कर रहे हैं भरपूर किस्म का जो है। और ये आज के मेहमान थे जिन्होंने भरपूर अंदाज से अपने हालात ज़िंदगी हमारे नाजरीन की नज़र की है। कल फिर किसी ऐसी ही बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए, एहसास न्यूज़ को लाइक कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए याकूब रशीद को। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।